अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड। आज डेट है 30 जून और डे है ट्यूसडे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेव मोशन, यानी वेव्स की मोशन देखेंगे कि उनकी हरकत कैसे होती हैं। तो इसके लिए छोटी सी दो एक्सपेरिमेंट कह लें, ये है जो कि हर बच्चे ने अपने बचपन में किया होता है। मैंने भी किया है, आई होप सो आप लोग भी करते होंगे। एक टब में जिसमें पानी भरा होता है, अगर हम उसके बीच में पेंसिल या कोई भी लकड़ी की चीज़ या अपनी फिंगर से ही डिपिंग करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो आपको पता है ना कि उसमें वेव्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं। देखा होगा आपने। बहुत से बच्चे कहेंगे ये तो हमने किया हुआ है। जी बिल्कुल। और एक रस्सी अगर दीवार से बांधी जाए और दूसरे पॉइंट से अगर आप उसे पकड़ के गोल गोल घुमाएंगे, तो आपको पता है कि उसमें भी वेव्स प्रोड्यूस होंगे। इधर भी बहुत से बच्चे मुझसे एग्री करेंगे कि जी टीचर हमने तो ये किया हुआ है। तो ये वेव मोशन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वेव मोशन है तो स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि वेव्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट इज़ बिकॉज वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि फिर वो आगे आगे एनर्जी को मुंतकिल करती जाती हैं। कहते हैं कैरियर ऑफ एनर्जी हैं एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स, और इसके लिए किसी हमें वाइब्रेटिंग सोर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे वो पेंसिल थी और यहाँ पे वो हैंड था जिससे हमने रस्सी को वाइब्रेट करवाया था, ठीक है। Here we demonstrate the production and propagation of different waves with the help of vibratory motion of the object। तो हम यहाँ से करेंगे वी डेमॉन्स्ट्रेट से, ठीक है। ये करने के बाद अब हमारे पास ये दो किस्म की एक्टिविटीज़ थी, डिस्कस दोनों को कर लेंगे, लेकिन करनी आपने कोई एक है, ठीक है। डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ अ वाटर एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली, यानी आप उसमें उसको अप एंड डाउन वर्टिकली मूव कराएं। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल प्रोड्यूस वाटर वेव्स विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। ये देखें, वेव्स सोर्स ये है इसका और ये उससे दूर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। When the wave reaches a small piece of cork floating near the disturbance, it moves up and down about its original position while the waves will travel outward. The net displacement of the cork is zero. The cork repeat its vibratory motion about its main position। तो कहते हैं ये जो कॉर्क आपने पानी के ऊपर रखा हुआ है ना, ये भी ऊपर नीचे की जैसे जैसे इसके पास वेव आएगी ना, ये देखेंगे एक वेव आई है, ये इसको उठा के ऐसे ऊपर, जैसे ही वो गुजर जाएगी कॉर्क वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। फिर ये वाली वेव इस जगह पे आएगी, कॉर्क ऊपर, जैसे ही वो भी वेव्स गुजर जाएंगी तो कॉर्क वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह ये वाइब्रेटरी मोशन वेव्स की चलती है एक टब के अंदर, जैसे जैसे हम पेंसिल को अप एंड डाउन मूव कराते जाते हैं, ठीक है। आज आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको याद कीजिएगा एक एक्टिविटी को। कल इंशाल्लाह मैं आपको ये वाली एक्टिविटी समझाऊंगी। अब एक एक्टिविटी चूँकि हमने कर ली है तो हम वेव मोशन के साथ ही ना डेफिनेशन भी कैरी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे है जी। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस, देखा ना आपने, वो डिस्टर्बेंस ही थी ना पानी के अंदर इन द मीडियम। मीडियम कौन सा था, वो पानी। विच कॉजेज़ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। पानी के पार्टिकल्स को उसने वाइब्रेटरी मोशन दी अबाउट देयर मेन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे इसको यहाँ तक आते हुए कोई टाइम लगा था ना, ये गुजर गई, वो आई, टाइम लगा है, और उसने कॉर्क को ऊपर नीचे मूव कराया है, और जैसे मैं पेंसिल से अप एंड डाउन कर रही हूँ तो अंदर वाइब्रेटरी मोशन हुई है, ठीक है। डिस्टर्बेंस कॉज हुई है इस मीडियम के अंदर। तो हमने यहाँ से अपनी डेफिनेशन करनी है। कल इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी एक्टिविटी करवाऊंगी और उसके साथ हम ये मैकेनिक वेव्स की फॉर्म्स करेंगे, ठीक है। ये इन दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें से आज हमने ये की है, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और उसके साथ आपने ये एक डेफिनेशन याद करनी है, ओके। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।